देखिए, होता क्या है कि जो बार बार पेशाब आने की समस्या है ना, ये मुझे भी होती है कभी कभी। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार ये बार बार पेशाब आने की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। हरे कृष्णा राम राम सभी को। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि एक खास उम्र के बाद, अगर मैं बात करूँ तो 70 साल के बाद, ठीक है, ये अगर समस्या आपको हो रही है बार बार, क्या कौन सी बार बार पेशाब आने की, खासकर रात के समय, तो ये एक सीधा सा एक साइन है, एक इंडिकेशन, आपका शरीर इशारा कर रहा है कि भैया कुछ न कुछ शरीर में गड़बड़ आ चुकी है, आपके यूनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे भाई। अब उसका हल करना पड़ेगा। देखिए, आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगा, और बहुत सिंपल सा घरेलू उपाय है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाजार से कुछ सामान लाना नहीं है, घर पे रसोई घर में सारा सामान पड़ा है। और यकीन करिए, मेरा जब आपको घरेलू उपाय बताऊंगा तो आप बोलेंगे पंकज भाई ये हमने आज तक किया नहीं। और हर सब्जी में आप इस मसाले का यूज़ करते हैं, हर दाल में, हर मतलब आप कुछ भी बनाएंगे तो इस मसाले को डालते डालते हैं। तब तक मैं बता रहा हूँ वीडियो में कि कौन कौन से वो कारण होते हैं जिस वजह से आपको पेशाब आता है बार बार। तब तक आप दिमाग पे जोर डाल के सोचिए कि कौन सा ऐसा मसाला जो किचन में पड़ा है, हर चीज़ में हम डालते हैं लेकिन खाया नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं था। देखिए, बार बार पेशाब आने के बहुत से कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, देखिए, यूटीआई इन्फेक्शन होता क्यों है? अब यूटीआई इन्फेक्शन होने से बार बार पेशाब आता है, और जाहिर सी बात सबको पता है, ठीक है, इतना सबको पता है, मेरे ख्याल से मैं भी समझा चुका हूँ। अब क्यों होता है यूटीआई इन्फेक्शन? होता क्या कि जब कोई बैक्टीरिया आपके यूरिन के थ्रू एंटर हो जाता है ना, अंदर आता है, कहाँ पे, यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है जिसको बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। और आपको लक्षण आ जाता है, बार बार पेशाब आता है। ये हो सकता है बार बार पेशाब ना भी आए, पेशाब रुक ही जाए, ये जलन हो पेशाब करते समय, ये लक्षण होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के। एक कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, ये माताओं बहनों में ज़्यादा कॉमन होता है यूटीआई इन्फेक्शन हो। आप दूसरा कारण समझिए, वो होता है बीपी का बढ़ना, ठीक है। पुरुष भाइयों में, माताओं बहनों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है ना, तो उनको बार बार पेशाब आता है। क्लियर हो रही है बात? तो बीपी को भी मेंटेन रखना है। देखिए, बार बार पेशाब आने के कारण बहुत से होते हैं, बता रहा हूँ वीडियो में, समझिए उनको। अगर आप में समस्या है तो घरेलू उपाय बताऊंगा, वो सारी, किसी भी कारण से आपको बार बार पेशाब आ रहा हो, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो बीपी को नॉर्मलाइज रखना। तीसरा, शुगर होना। जब भी शुगर बढ़ती है तो पेशाब आता है बार बार, ये सबको पता है। रात के समय आपने देखा होगा, शुगर के जो मरीज होते हैं ना, वो रात को सोते नहीं है चैन से, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है, पूरी रात वो पेशाब करने दौड़े रहते हैं। तो ब्लड शुगर को हमेशा मेंटेन करके रखना है, स्पाइक नहीं होने देना, बढ़ने नहीं देना उसको, ठीक है। क्लियर क्लियर हो रही है बात? चौथा जो कारण होता है वो होता है ओ ए बी, मतलब जिसका मतलब होता है ओवर एक्टिव यूनरी ब्लैडर। आपके पेशाब की थैली जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बार बार कॉन्ट्रैक्शन होने से आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, आपने पेशाब की थैली को मजबूत करना है, उसको हेल्दी रखना है। हेल्दी कैसे रख सकते हैं? अच्छी चीज़ें खाकर, फल खाकर, सलाद खाकर। जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनको बंद कर दीजिए। अच्छी घर का बना सिंपल दाल रोटी खाओ, नमक कम खाना है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जिन भी माताओं बहनों को, पुरुष भाइयों को पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनको जो नमक है ना, होता है सफ़ेद नमक, उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। बातों को समझ जाओ, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर बीपी का मरीज है, उसको बार बार पेशाब, और अगर वो नमक खाना कम नहीं करेगा या बंद नहीं करेगा सफ़ेद, तो फिर बीपी बढ़ने से पेशाब बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, आपको पता होगा। इसलिए बोलो सफ़ेद नमक कम खाना है, सफ़ेद चीनी कम खानी है। सफ़ेद चीनी खाने से शुगर स्पाइक कर सकती है। और वैसे भी अगर सफ़ेद चीनी अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे आप, तो क्या होता है कि शरीर में जमा होना शुरू हो जाती है। अब शरीर को ज़रूरत है ही नहीं चीनी की, अब वो बाहर निकालेगा कैसे? ज़्यादा पेशाब बनाकर, फिर ज़्यादा पेशाब आता है। ये बारीक छोटी सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा इनको बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है।
अब ये जो सारे कारण मैंने आप लोगों को बताए, इन्हीं के अलावा पुरुष भाइयों में एक सबसे बड़ा कारण बार बार यूरिन आने का, वो मेजर कारण है ना, पुरुष भाई नजरअंदाज करता है, वो होता है प्रोस्टेट का भार बढ़ना, जिसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, वो बढ़ रहा है। वैसे तो पौरुष ग्रंथि का साइज हर दिन बढ़ता रहता है मेरे अंदर, हर पुरुष के अंदर, लेकिन सब मैंने बताया 70 साल के बाद एक उम्र होती है खास, जिसके बाद कोई भी लक्षण आना एक बीमारी का संकेत हो सकता है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी सीनियर्स हैं उनको एक बात बोलता हूँ, कभी भी किसी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करो। डरना नहीं है, थोड़ा अलर्ट होना, खाने पीने में बदलाव कर देना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको फिलहाल जो बड़े बड़े कारण थे वो बता दिए, सबसे बड़े बड़े कारणों मैंने आप लोगों को समझा दिए, आप समझ गए। इन कारणों को आपने समझ लिया, डायरी पे नोट कर लिया। अब बात आती है घरेलू उपाय के ऊपर। घरेलू उपाय में पुरुष भाइयों दो बताऊंगा मैं, आपको एक बोला था ना, अब दो बताऊंगा, और दोनों में से कोई एक अगर लेना, आपकी जिंदगी बदल सकती है इससे, आप राहत पा सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम को, समस्या को। आप लोगों ने मेथी रखी है ना घर पे, मेथी दाना खाते हैं। अब ऐसा मत बोल देना कि हम घर में मेथी मेथी दाना में रख के हम यूज नहीं करते हो मेरे भाई। भारत में रहते हैं ना, हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं ना आप, तो हर सब्जी दाल में यूज होती है मेथी। अब मेथी दाना आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है, और उसको क्या करना है, एक तवे के ऊपर गर्म कर देना थोड़ा सा। अब तब आप थोड़ा ये करना है कि वो नॉन स्टिक हो तो अच्छा है कि, ठीक है, उस पर गर्म कर लो थोड़ा सा उसको, मेथी दाने को 1 चम्मच को थोड़ा सा मतलब भूनना है, ज़्यादा जला नहीं देना, भूनना है थोड़ा सा। जब आपने देखा कि थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, तुरंत गैस को बंद कर दो, लेकिन वो जल नहीं चाहिए मेथी। अब उसको आपने सुबह शाम खाना है, लगातार 15 दिन खाकर देख लो, 2 हफ्ते लगातार। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप करके देख लो, मैं तो कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, तो ऐसे थोड़ी बात बनती है। आप जब तक घर पर करेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ क्या बोला मैंने, समझिए दोबारा। 1 चम्मच मेथी दाने का नॉन स्टिक तवे के ऊपर उसको थोड़ा सा भूनना है, लेकिन ध्यान रहे वो पूरा जला ही मत देना उसको, मेथी दाने को, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा, मतलब उसको जब देखेंगे आप कलर चेंज हो रहा है, तब उसको उतार दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसको सुबह शाम खाना शुरू कर दीजिए। आप हैरान हो सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये वाकई में, ये तो यार हमने कभी यूज़ किया ही नहीं। आप यूज़ करके देख लेना, पता चल जाएगा मेरे भाई, क्यों, क्लियर हो जाए। अब दूसरा घरेलू उपाय, और ये तो इतना रामबाण है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी इस उपाय को करता हूँ मेरे भाई, मैंने क्लियर कट बात बोल, तब भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ, तब मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता। जब जिस घरेलू उपाय को मैं भी यूज़ करता हूँ, अगर उसको बता रहा हूँ, तब भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, तब भैया आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से देखा करो, मेरा काम है समझाना। आप एक काम करिएगा, आपने तुलसी घर पे लगाई है ना, सिंपल सा देसी फंडा है, देसी एक घरेलू उपाय है यार, बहुत इफेक्टिव है, होम रेमेडी बहुत इफेक्टिव है ये, मानिए मेरी बात को, करके देख लो एक बार। दिल की आवाज़ आ रही है, दिल से बात कर रहा हूँ, बताओ, इतना मैं आपको दिल से बता रहा हूँ बात यार। आपने 2 चम्मच लेने हैं क्या, घर पे तुलसी लगाइए, तुलसी के पत्तों का रस निकाल लो, 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस निकाल लिया। अब ये मत करना कि बाजार से तुलसी ड्रॉप्स ले फिर पियो, मेरा मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ घर पे तुलसी लगाइए, उसके पत्तों का रस निकालो, चाहे इसके लिए 20 पत्ते लगे, चाहे लगे 100 पत्ता, वो मुझे मतलब नहीं है। 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस चाहिए तो चाहिए, 2 बड़े चम्मच, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी शहद का मिलाना है। ये मैं अपना फार्मूला बता रहा हूँ मेरे भाई, जिससे मुझे राहत मिल जाती है भैया, सिंपल सिंपल सी बात है। दोनों को अच्छे तरीके से मिलाओ, और दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार से कम में काम नहीं होगा, कम से कम 3 बार आपने दिन में इसको अपने चाटना शुरू कर देना है। तुलसी क्या है, तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, हल्के में लेते हैं क्या मेरे भाई। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपने फिलहाल करके देखना है,
अगर मुझे राहत मिल सकती है तो आपको नहीं मिल सकती क्या? बताइए। शरीर भी भगवान ने बनाया है, मेरा शरीर भी भगवान ने बनाया है। बस थोड़ा सा फर्क ये है, आपको शिद्दत से घरेलू उपाय करना है। जब घरेलू उपाय करें तो मन में सोचना है कि हाँ, इस घरेलू उपाय से मेरे बार बार पेशाब आने की समस्या कंट्रोल हो रही है। ये बोलते हैं माइंड का गेम भी होता है यार, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ। जब कभी कोई भी घरेलू उपाय करे, करते करते मन में सोच लें, ये जो मैं घरेलू उपाय कर रहा हूँ ये मेरे शरीर को हील कर रहा है, ये मेरे बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल कर रहा है, मुझे राहत मिल रही है बार बार पेशाब आने की समस्या से। और जब आप इस माइंड के साथ, इस सोच के साथ घरेलू उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे सकता है। मैं बताया माइंड का गेम है सारा। जो इस तरीके से घरेलू उपाय को करते हैं उनका बहुत जल्दी से असर मिल जाता है। और ये घरेलू उपाय कोई ऐसे नहीं बता रहा कि यहाँ वहाँ सी बातें, मैं कभी भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता, ना मुझे भरोसा है। चीज़ें वही बताता हूँ जो खुद भी यूज़ करता हूँ। और साथ में एक काम आपने शुरू कर देना है। आपको अगर जो बीमारियों के मैंने नाम बताए उनमें से कोई बीमारी नहीं है, कोई भी आपको बीमारी नहीं है, तो आपने साथ में ये घरेलू उपाय तो दोनों में से कोई ना कोई एक करना ही करना है। वो आपकी इच्छा है, वो आप देखो कौन सा करना है। मेरे वाला करना है जो मैं करता हूँ कि मेथी वाला करना है, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि हो सकता है कुछ शुगर के मरीज हों तो उनको वो तुलसी के पत्तों का रस में शहद नहीं मिला सकते, तो वो मेथी वाला उनके लिए अच्छा है। ठीक है, अगर हाँ बिना शहद के अगर तुलसी का रस पी सकते हैं तो कर लीजिए, नो डाउट। अब यहाँ पर आप लोग वीडियो के एंड में एक बात थोड़ा बारीकी से समझिएगा। जिनको भी बार बार पेशाब आने की समस्या, ध्यान को यहीं पर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिनको भी बार बार पेशाब आने की समस्या है, चाहे वो माताएं बहन है चाहे मेरे पुरुष भाई हैं, रात को जब भी सोएं तो सोने से 2-3 घंटे पहले पानी नहीं पीना, चावल रात को नहीं खाने, आलू नहीं खाने रात को, कोई आइसक्रीम नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, खाना खाने के बाद मीठा खाने का ज़्यादा आपको मन है, ठीक है, आपको पसंद है तो आप लोग गुड़ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और नहीं। गुड़ भी अगर देसी हो तो बहुत अच्छा है, गाँव से ले आओ गुड़ वगैरह। देखिए, आपको अपने यूरिन ब्लैडर को भी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बार बार पेशाब आने की समस्या कंट्रोल हो सकती है। भार मत बढ़ने देना, भार मीठा कम खाना है, डिब्बाबंद फलों का जूस कम करना है, क्वांटिटी कम कर देनी है। 2 गिलास पीते हो तो आधा गिलास पियो दिन में, अगर हो सके तो बंद ही कर दो कुछ दिनों के लिए, जब तक बार बार पेशाब आना कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में अपनाइए। अगर आपको फिर भी लगता है पंकज भाई हमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप कमेंट कर दिया करो। वो तभी होता है कमेंट बॉक्स में, कुछ उसमें कमेंट करना पड़ता है, वो तभी देखना पड़ता है। तभी आप लोग सोचते हो कि कमेंट का रिप्लाई तो करते हैं, मेरे पास सारे कमेंट रिप्लाई करता हूँ मैं। लेकिन पता है क्या, हमें अपने भी कुछ घर के काम होते हैं, जिम्मेवारी होते हैं, अपने भी हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कमेंट पढ़ता हूँ मैं संडे वाले दिन, फिलहाल संडे के दिन मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा। हम मैं आपके परिवार की तरह हूँ, हो सकता है कोई काम हो मुझे। बाकी व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, वहाँ पे मैसेज कर दिया करो। वैसे भी यार ऐसे भी हाय हेलो होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो देखो, कोई बात नहीं, एक परिवार होता है, हाय हेलो, ठीक है, करनी चाहिए। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्णा।